नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अपनों के साथ अच्छे से आनंद से होंगे। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वह है कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें किसी दूसरों के हाथों में भूल कर भी नहीं देना चाहिए, और यदि देना है और अगर आवश्यक है देना तो क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए, उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर हम जाने अनजाने में कुछ चीज़ों को दूसरों के हाथों में देते हैं तो आपकी समस्याएं तो बढ़ेंगी ही, किस्मत आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। इसलिए जब भी किसी को फूल, नमक, चाकू, कैंची, नुकीली चीजें, मिर्च, किताब, पेन अगर देना हो तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, इस बात पर चर्चा हम क्रम से करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज हम लेते हैं किताब यानी कि पुस्तकें। यदि देखा जाए तो जब तक वह तैयार नहीं है तब तक उसका संबंध बुध ग्रह से होता है। जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो उसका सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से हो जाता है। पुस्तक को किसी के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा करने से पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, एकाग्रता कमजोर होगी, कार्यों में बाधाएं भी आएंगी, साथ ही में मेहनत का फल भी उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? वो है पेन यानी कि कलम। नीति शास्त्र के अनुसार अपनी लेखनी यानी कि पेन को भी किसी दूसरे के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए, न ही अपनी कलम किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे हथेली में देना चाहिए। यदि आपसे कोई पेन मांगता है तो दूसरों को पेन हाथ में सीधे न दें और पेन को अपनी जगह पर रख दें, और फिर मांगने वाले को लेने के लिए आप उससे कहें। आप जिस पेन का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं उसे तो भूल कर भी किसी को आप न दें। अच्छा तो ये रहेगा कि उसके ऊपर का ढक्कन अपनी जेब में आप लगा लीजिए और पेन को टेबल पर या उचित जगह पर रख दें और लेने वाले को लेने के लिए कहें। ऐसा करने से बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो कार्यों में बाधा आएगी, लेखन शक्ति आपकी प्रभावित होगी। यदि आप लेख लिखते हैं तो आपके विचार छपते हैं तो भूल कर भी अपनी पुस्तक या पेन दूसरों के हाथ में न दें। इससे आपकी निर्णय शक्ति भी प्रभावित होगी और महत्वपूर्ण कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी। तीसरी चीज क्या है? नमक यानी कि साल्ट। यदि शास्त्रों की बात माने तो नमक को किसी बर्तन में या कागज पर रखकर ही लेना या देना चाहिए। कभी भी नमक को सीधे हथेली से न लेना चाहिए, न ही किसी को सीधे हथेली में देना चाहिए। नमक का सीधा संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह, इन दोनों ग्रहों से होता है। नमक का पैकेट भी किसी के हाथ में सीधे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो संबंध तो खराब होंगे ही, आर्थिक तंगी भी बढ़ेगी और पैसे की समस्या तो उत्पन्न होगी ही होगी। नमक को स्टील, लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, सिर्फ शीशे के बर्तन में ही हमें इसको रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? नकारात्मकता बढ़ेगी। जिस घर में नमक बार बार गिरता है, बिखरता है, वहां संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ता है, जिससे जीवन में कठिनाइयों से पीछा नहीं छूट पाता है। जिससे आपके संबंध अच्छे न हो उनके घर का नमक भूलकर भी ग्रहण आप न करें। चौथी चीज क्या है? मिर्च यानी कि चिली। बुध और मंगल ग्रह का संबंध मिर्च से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव मिर्च पर देखा जाता है। हरी मिर्च का संबंध है बुध ग्रह से और लाल मिर्च का संबंध है मंगल ग्रह से। जब भी मिर्च किसी को देना हो तो कभी जल्दबाजी में सीधे हाथ में मत रखिए। किसी बर्तन में, कटोरी में या प्लेट में रखकर ही उनको देना चाहिए, और उठाने वाले को भी अपने आप मिर्च को उठाने देना चाहिए। दूसरों के हाथों में मिर्च देने वालों की बुद्धि कमजोर होने लगती है और कर्ज बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और गुस्सा भी बढ़ता है। इसके साथ ही सीधे मिर्च लेने और देने वालों के संबंधों में दरार और कड़वाहट की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने हाथों से अपना भविष्य खराब करने से बचें। पांचवी चीज क्या है? फ्लावर्स यानी कि फूल। जब भी आप किसी व्यक्ति को फूल हाथ पर रखकर देते हैं तो नवग्रहों का बुरा प्रभाव अपने आप पड़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो सभी फूलों का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, लेकिन प्रत्येक फूल का संबंध अलग अलग ग्रह से जोड़ा जाता है। इसलिए
जब भी किसी को फूल देना हो तो उसे एक लकड़ी के बास्केट में रख देना चाहिए और जिसे देना हो उसे निकालने के लिए कहना चाहिए। कभी भी फूल किसी व्यक्ति के हथेली पर सीधे नहीं रखना चाहिए। पूजा के फूल भी किसी पत्ते पर रखकर लेना या देना चाहिए। सीधे हाथ में लिया हुआ फूल भी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही फूल जमीन पर रखना चाहिए। छठी चीज क्या है वो? चाकू, कैंची, नुकीली चीजें और धारदार वस्तुएं। इनमें से कोई भी चीज न किसी को देना और न किसी से लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो राहु, मंगल तथा शनि ग्रह का प्रकोप झेलना ही पड़ेगा। लोहा का संबंध शनि ग्रह से होता है। जब इसमें जंग लग जाता है तब इसका संबंध राहु से हो जाता है और जब हथियार के रूप में होगा तब इसका संबंध मंगल एवं शनि ग्रह से हो जाता है। ऐसे में संबंध क्या होंगे? खराब हो जाते हैं। संबंधों में दरार भी आ जाती है। कानूनी मामलों में भी पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना आपकी बढ़ सकती है। अगर फिर भी किसी को ये देना बहुत जरूरी हो तो उस स्थिति में इसको किसी टेबल पर रख दीजिए या मेज पर रख दीजिए और फिर लेने वाले को उसको उठाकर लेने के लिए कहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी कार्यक्रम में फीता काटने के लिए कैंची को लोग उठाकर मुख्य अतिथि के हाथ में देते हैं। ऐसे में क्या होगा? उस व्यक्ति से संबंध तो उसके खराब हो ही जाएंगे। तब क्या करना होगा? मुख्य अतिथि को कैंची उठाकर हाथ में मत दीजिए। इसे प्लेट में रखकर उन्हें उठाकर लेने के लिए आप उनसे कहिए। इससे आप होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। तो ये थी जानकारी इन वस्तुओं के लेने देने में रखी जाने वाली सावधानी के बारे में। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर तो बनता ही है। आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।